हे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो धूप बहुत मज़े की निकली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लिए जाएं। तो मैंने सोचा बेटा चल उठ और मशीन लगा ले अच्छे बच्चों की तरह। और दिन भी सैटरडे का था, वीकेंड था, तो मैंने कहा क्यों ना काम शाम करके फारिग हो के बैठ जाएं और वीकेंड बहुत मज़े से गुजारेंगे। सर्दियों में तो पानी वाले काम करना दिल ऐसे करता है कि जैसे गुनाह ही हो जाए यार, कसम से। बस क्या बताऊँ अब मैं आपको। लेकिन धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना फटाफट से कपड़े धो लिए जाए। और जनाब कपड़े धोने के साथ साथ नाश्ता करना भी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी, ये चाय बना रही हूँ और साथ में मैं सैंडविचेस बना रही थी अपने लिए। ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे अपने लिए। और अब मैं ज़रा इसको फोकस इसलिए कर रही थी कि मैं थंबनेल के लिए पिक्चर लेने लगी थी, तो बहरहाल नहीं वो सही से एडजस्ट हो पा रहा था। फिर मैंने एक सैंडविच उठा दिया, और क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, आज काम बहुत ज़्यादा करना था, तो इसलिए भी मैंने ज़रा ज़्यादा ले लिया। और ये मैं आपको दिखाते हुए ताकि आपका भी दिल करे खाने के लिए। और जनाब एक तरफ मशीन लगाई हुई थी, एक तरफ कपड़े धो रही थी, और घर का भी हाल बेहाल था। मैंने कहा सारी सफाइयाँ सारे काम शाम आज ही करने हैं मैंने। सही है, यहाँ पे कपड़े धुल गए हुए थे। अब कपड़े धोने के बाद मैं करूँगी घर की सफाइयाँ, जो कि मैं अब आपसे शेयर भी करूँगी कि मेरा साल का पहला दिन कैसा गुजरा यार, बहुत बिजी। फारिग हो के ये मैं मशीन को वॉश कर रही थी अच्छे तरीके से साबुन के, क्योंकि वो छींटे वगैरह लग जाते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं जब वो ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ पर जनाब मैं साबुन और सर्फ़ को उठा के मशीन में रख रही थी। नहीं सॉरी, मशीन नहीं है, ये ड्रायर है, ड्रायर में ही रख रही थी। और यहाँ पे हुआ कपड़ों का काम, तमाम कपड़े धो लिए थे, मशीनें अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी, ये भी मैं धो रही थी। अब आज जो है वीकेंड भी था, तो सैटरडे था, इसलिए मैंने सोचा सारी सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, क्योंकि कल संडे है तो छुट्टी होती है, कोई ना कोई आ जाता है घर में मेहमान, तो बंदा इजी हो, कोई इतनी टेंशन ना हो। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं सारे काम अपने आज ही कंप्लीट कर लूँ अच्छे तरीके से, ताकि कल को मैं रिलैक्स हो सकूँ। और जनाब ये अब वॉशरूम बेसन वगैरह साफ़ करने के लिए मैं ये रेड हार्पिक यूज़ कर रही थी, जो कि आपके सामने ही यूज़ करूँगी। बेसन में एक निशान था, लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से भी साफ़ किया, लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ। ओवरऑल मतलब सही है, साफ़ कर देता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। वो जो निशान था जो साफ़ करना कर रही थी मैं, वो बिल्कुल नहीं साफ़ हुआ। येलो येलो सा निशान था, पता नहीं किस चीज़ का ये निशान था, आई डोंट नो, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ इससे। एक बार सफाइयाँ तो मैंने कर ली, लेकिन बाद में जो मेरे बाजू की हालत हुई ना, ओए होए, मुझसे बस पूछे ना कुछ भी। अब मैं जाले वगैरह भी उतार रही थी, वीकली मैं सफाइयाँ कर रही थी, तो मैंने कहा यार आज ही सारे काम करने हैं। अब जनाब यहाँ पे मैं अपना फर्श धो रही थी। अब मैं इन सोफ़ा वगैरह को पीछे हटा के इनके पीछे से भी अच्छे तरीके से सफाई करूँगी, झाड़ू लगा के। तो पहले फिर पोंछा वगैरह लगाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से जो भी मिट्टी वगैरह जमी हुई है सारी निकल जाए। क्योंकि वाइट फ्लोर है, और वाइट फ्लोर को साफ़ रखना एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, टास्क है आपके लिए। और यहाँ पे किचन वाली साइड से मैं धो रही थी, क्योंकि किचन वाली साइड पे पाँव बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ से धो रही थी डीप। फ्लोर को धोने के लिए भी मैं रेड हार्पिक यूज़ करूँगी, जो कि मतलब साफ़ कर देता है अच्छे तरीके से, मिट्टी वगैरह निकल जाती है इससे, तो मैं इसके लिए वो यूज़ करूँगी। अब जनाब बारी आती है डस्टिंग वगैरह की, तो डस्टिंग कर रही थी मैं सारी। सफाइयों पे ज़ोर मैंने इसलिए दिया हुआ था क्योंकि वीकेंड था और साल का पहला दिन भी था। मैंने कहा कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, तो इसलिए अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। वैसे भी तसल्ली नहीं हो रही थी आज ना, कोई चीज़ आई हुई थी मेरे अंदर जो कि मुझे कह रही थी सफाइयाँ करो सफाइयाँ करो, इसलिए मैं अच्छे तरीके से बस सफाइयों में लगी हुई थी। और वैसे भी ना हमारे एरिया में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम रहते हैं फैक्ट्री एरिया में, तो यहाँ पे ओपन एयर है सारा, और कुछ ऊपर छत पे काम भी हो रहा है हमारा, तो उसकी वजह से डस्ट बहुत आती है घर में। तो एक दिन भी साफ़ ना करो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दिनों से साफ़ किया ही नहीं है, इसलिए मुझे साथ के साथ साफ़ रखना पड़ता है। और वैसे भी दिल को खुद सुकून नहीं मिलता जब तक घर साफ़ ना हो जाए।
और यहाँ पे मैं अपने दूसरे वॉशरूम में आ गई थी। दूसरा वॉशरूम भी मैं वॉश कर रही थी। वॉशरूम सही है, तो वो भी मैं अपना साफ़ कर रही थी वॉशरूम। क्या मतलब, अपना ही होता है सबका। अजीब बातें करती हूँ यार मैं अभी ना, बस जल्दी जल्दी में पता नहीं लगता मुझे, है ना। काम वगैरह से फ़ारिग होकर तो अब मैं अपने आप को भी ज़रा फ्रेश करने लगी थी, मुंह हाथ धो रही थी अच्छे तरीके से। तो मैं वीकली क्लिनजिंग कर लेती हूँ सोप एंड ग्लोरी की। तो उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मतलब कि स्किन क्लियर रहती है, साफ़ रहती है। और यहाँ पे जनाब मैं गोश्त निकाल के रख रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी बिरयानी। तो मैंने कहा गोश्त को निकाल के रख देती हूँ, तो कुछ रेस्ट करके तो फिर मैं बनाऊँगी बिरयानी। और यहाँ पे जनाब मैंने सूप बना के रखा हुआ था, जो कि मैं गर्म करके अब पीने लगी थी कामों शामों से फ़ारिग होकर, क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं। सारा दिन से पानी में थी और थक गई थी, बस बुरी हालत हो गई थी मेरी। और जनाब अब आ जाता है टाइम बिरयानी बनाने का। तो शाम को मैं बिरयानी बना रही थी खाने के लिए। तो जनाब अब आपके सामने ही है, प्याज ब्राउन किया, उसमें चिकन डाल दिया मैंने, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए बड़े बड़े से कट करके, क्योंकि ये मैश हो जाते हैं मसाले के अंदर, तो इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया था बिरयानी का जो भी है ये पैकेट है यार, क्या है ये, हाँ ये ऐड कर दिया था। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था और पानी डाल के उसको गला लिया था, तो इसलिए गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, धनिया काट के रखा था, लेमन काट के रखा हुआ था मैंने, जो कि मैं बिरयानी पे डालना था, और मैंने डाल भी दिया, तह तह भी लगा दी और मैंने दम पे रख दिया था। फिर उसके बाद जनाब हमारी बिरयानी होगी रेडी। 20 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था। तो उसके बाद हम बिरयानी अपनी इंजॉय कर रहे हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।